Hello everyone. I hope you all are doing good. So I'm back after a long time because there was some issue in my laptop. So sorry for the inconvenience. We are going to resume our classes from today onwards and I will upload 2 to 3 classes in a week. So bachcho, we have already we are going to discuss about some practicalities on accounting equation. So we have already discussed about the accounting equation of double entry system. Accounting equation was where assets were equal to equities. Actually, I have already recorded that class, but due to some issue in the laptop, मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी. उसकी वजह से मैं दोबारा उसी पे ही आपको वॉइस रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ. So in the accounting equations we studied about that our assets are always equal to our equities. ठीक है. एसेट्स हमारी हमेशा इक्विटीज के इक्वल होती हैं. इक्विटीज हमारी दो तरह की होती हैं, हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया है, ऑनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स इक्विटी. ऑनर की इक्विटी कौन सी होती है? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं. अगर बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. ठीक है. और उसे हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है. और आउटसाइडर इक्विटी को हम आउटसाइडर्स लायबिलिटीज या फिर क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोलते हैं, जो हमने आउटसाइडर्स को पेमेंट्स करनी होती हैं. वो क्रेडिटर्स ही होते हैं ना, तो क्रेडिटर इक्विटी भी बोल सकते हैं इसको, आउटसाइडर्स लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, आउटसाइडर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं. तो इक्विटीज हमारी दो तरह की है, ऑनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी, दैट इज कैपिटल प्लस ऑनर्स लायबिलिटी. ठीक है. एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. ये तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पहले डिस्कस कर ली हुई है. ठीक है. अब हम कुछ प्रैक्टिकलिटीज डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डुअल मतलब एक डुअल एस्पेक्ट से होता है. ठीक है. डबल इफेक्ट पड़ता है. सो वी हैव अ क्वेश्चन, शो द इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. कहते कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताओ. सो फर्स्ट इज राम इंट्रोड्यूस्ड कैश 3 लाख टू स्टार्ट द बिजनेस. ये मैंने ऑलरेडी सोल्व किया है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैंने रिकॉर्ड पहले ही कर लिया था, बट कुछ इश्यू होने की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं उसी बोर्ड पे दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. तो आप उसको फिलहाल छोड़ दो, सोल्यूशन को, सिर्फ जो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसको उस पे कंसंट्रेट करो. राम इंट्रोड्यूस्ड कैश 3 लाख टू स्टार्ट द बिजनेस. कहते राम ने कैश इंट्रोड्यूस किया 3 लाख रुपीस का. हमारा एक एसेट्स होती है इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ठीक है. यही चीज हमने इक्वेशन में पढ़ी ना. अब राम ने कैश इंट्रोड्यूस किया, राम इंट्रोड्यूस कैश ऑफ ₹3 लाख. तो कैश हमारी एसेट साइड पे होती है, कैश बिजनेस में आया तो वो हमारी एसेट है. ठीक है. 3 लाख रुपीस का. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर बिजनेस में कुछ भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, ऑनर इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. तो कैपिटल हमारी आ गई 3 लाख की, प्लस लायबिलिटी हमारी यहाँ पे 0 है, कैश एसेट थी वो हमारी आई 3 लाख की. ऑन द अदर हैंड वही 3 लाख रुपीस मेरे बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन गई, मेरी ऑनर की इक्विटी बन गई. तो कैपिटल में मैंने क्या लिख दिया? 3 लाख रुपीस. लायबिलिटी अभी हमारी कोई आउटसाइडर्स की है नहीं, 0, तो ये हमेशा इक्वल रहेंगे. 3 लाख ही इधर कैश आया, 3 लाख ही उधर हमारी कैपिटल आ गई. ठीक है. उसी को हम कैपिटल बोलेंगे. तो डुअल इफेक्ट हो गया ना ट्रांजेक्शन का. ठीक है. ऐसे सेकंड, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹60,000 ऑन क्रेडिट. गुड्स परचेज किए 60,000 के क्रेडिट पे. बच्चे देखो, क्रेडिट पे परचेज किए, इसका मतलब कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. कैश हमारा 3 लाख था, 3 लाख ही अब रह गया. ठीक है. गुड्स आ गई, गुड्स मीन स्टॉक आ गया. ठीक है. गुड्स को स्टॉक ही बोलते हैं ना. स्टॉक आ गया कितने का? 60,000 रुपीज का. जो बिजनेस में हम लेके आए स्टॉक 60,000 का, वो हमारी एसेट हो गई. ठीक है. उधर कैपिटल, मेरी कैपिटल ऑनर की इक्विटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है. लेकिन क्योंकि मैंने क्रेडिट पे परचेज किए थे गुड्स, तो 60,000 रुपीज की मेरे आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स हो गए. क्रेडिटर्स जिन्हें हमें पेमेंट करनी होती है, डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं. तो अब क्रेडिट पे मैं बाय कर रही हूँ तो मैं उनको पेमेंट करूंगी ना, तो वो मेरे क्रेडिटर्स हो गए.
क्रेडिटर्स मेरे लायबिलिटी साइड पे आते हैं, तो 60,000 मेरी लायबिलिटी आ गई। ठीक है, तो अब 3,60,000 इधर हो गया, 3,60,000 ही इधर हो गया। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट इज कैश पेड टू क्रेडिटर्स 40,000। कहते कैश पे कर दिया, कैश पे किया, पहले तो कैश कम हो गया, 3 लाख का कैश ऑलरेडी था हमारे पास, 40,000 रुपीज का कैश क्रेडिटर को पे कर दिया, 40 का कैश क्रेडिटर को पे किया, तो कैश हमारे पास नेट कितना रह गया, 2,60,000। ऑन द अदर हैंड स्टॉक्स पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो स्टॉक 60,000 के 60,000 एज इट इज रह गए। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी साइड, कैपिटल ऑनर की इक्विटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स हमारे 60,000 के पहले थे, अब 40,000 को तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 40,000 हमारे लेस हो जाएंगे, बाकी मेरा बैलेंस कितना रह जाएगा क्रेडिटर्स का, 20,000। अब 2,60,000 प्लस 60 3,20,000 आ गया, 3 लाख प्लस 20 3,20,000, अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन न्यू आ गई, इक्वल। नेक्स्ट इज राम विड्रॉ 50,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कहते राम ने बिजनेस में से 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। बच्चे देखो, मैं वही चीज आपको बता रही हूँ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था ना, कुछ वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो वो उसकी कैपिटल है, कुछ वो विड्रॉ करता है बिजनेस में से तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ठीक है, क्योंकि दोनों बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। ओके, तो अगर निकालेगा तो भी, कुछ डालेगा तो भी, इन बोथ द केसेस अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है या फिर वो कुछ विड्रॉ कर रहा है, दोनों की हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, एंट्रीज करते हैं। अब राम 50,000 विड्रॉ कर रहा है, 50,000 कैश विड्रॉ कर रहा है, कैश हमारे पास कितना बच गया था, 2,60,000। अब उसमें से 50,000 तो उसने विड्रॉ कर लिया, तो कैश हमारे बिजनेस में कितना रह गया। हम जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। इज दिस क्लियर? 2,60,000 में से 50,000 का कैश विड्रॉ हो गया, तो हमारे पास कैश कितना रह गया, 2,10,000। ओके, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक पहले भी 60 था, अब भी 60,000 ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट कैपिटल आ गई, कैपिटल थी 3 लाख रुपीस की, उसने विड्रॉ किया 50,000। बच्चे पहले तो उसने 3 लाख बिजनेस को दिया था कि मेरा यूज कर लो, बिजनेस वाले। ठीक है, अब वो 50,000 विड्रॉ कर रहा है, उसमें से कैश तो कम हुआ हमारी एसेट में से, पहले मैं 3 लाख यूज कर रही थी, अब मैं पहले मैं 2,60,000 यूज कर रही थी, अब कैश मेरे पास 50 रह गया, 50 निकल गया तो 2,10,000 रह गया। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ने पहले ऑनर की लायबिलिटी बिजनेस की क्या थी, ऑनर के टुवर्ड्स 3 लाख रुपीज। अब अगर वो कह रहा है कि 50,000 मेरे दे दो, तो अंडरस्टूड है कि बिजनेस की लायबिलिटी भी तो 2,50,000 की बची ना। तो हमेशा याद रखो जो ड्राइंग्स हैं वो कैपिटल में से लेस होती हैं। क्यों लेस होती हैं? क्योंकि पहले बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर उतनी थी, अगर वो कुछ विदड्रॉ कर रहा है उसमें से तो बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर भी कम हो जाएगी। दिस इज क्लियर? तो 3 लाख में से ड्राइंग्स लेस हो गई 50,000 की, तो 2,50,000 रुपीज रह गया हमारा। क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 20 के रिमेनिंग थे, अब भी 20 के रिमेनिंग है। 2,50,000 प्लस 20 2,70,000 एंड 2,10,000 प्लस 60 2,70,000 on the asset side also. Next is फर्नीचर परचेज इन कैश 25,000। कहते कैश में हमने फर्नीचर परचेज किया तो कैश तो कम हुआ ही हुआ, 2,10,000 का पहले कैश था, 25,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया, तो कैश हमारे पास कितना रह गया, 1,85,000 का। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 60,000 का 60,000 रहा। ऑन द अदर हैंड फर्नीचर क्योंकि मेरी एसेट है, तो एसेट साइड पे 25,000 रुपीज फर्नीचर के भी शो हो गए। क्लियर हो रहा है? कैश कम हो गया पर फर्नीचर तो आया ना, तो फर्नीचर एसेट साइड पे शो हो गया। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि क्रेडिट पे परचेज नहीं किए, तो क्रेडिटर्स भी सेम ही रहे 20 के 20। तो अब इसका यहाँ पे दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो एसेट साइड पे हुए हैं। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि किस साइड पे इफेक्ट्स होंगे, बट एक से ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। तो 2,70,000 1,85,000 प्लस 60 प्लस 25 2,70,000 ही यहाँ पे आ गए, 2,70,000 ही यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। कहते बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर के फेवर में एक्सेप्ट किए। बच्चे सबसे पहले तो आप ये चीज माइंड में रखो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हैं वो दो तरह के होते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं,
बिल्स पेएबल भी हो सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल जो हम रिसीव करते हैं अपने डेटर्स से, बिल्स पेएबल जो हम पे करने होते हैं जो हमने अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो बिल्स, अब क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स मींस अंडरस्टूड है कि क्रेडिटर्स के फेवर में मींस क्रेडिटर्स को हमने पे करने हैं, तो बिल्स पेएबल की बात हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बिल्स पेएबल की। तो वो कहते हैं अच्छा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल्स पेएबल या बिल रिसीवेबल होता क्या है, ड्यू डेट पे, अगर मैं बिल पेएबल की बात करूं तो ड्यू डेट पे हम प्रॉमिस करते हैं एक पर्सन को कि हम आपको आपकी इतनी अमाउंट जो है वो पे कर देंगे, ठीक है। एक प्रॉमिस है जो हम मतलब एक लायबिलिटी है हमारी, जिसके थ्रू हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इस ड्यू डेट पे आपको इतनी अमाउंट जो है वो आपकी पे कर देंगे, ठीक है। तो अभी पे हो नहीं रही, कैश हमारे बिजनेस में से अभी जा नहीं रहा, हम जस्ट उन्हें बिल्स पेएबल दे रहे हैं जिसमें हमने ड्यू डेट लिख दी है कि इस डेट आने पे हम आपको आपके बिल्स जो है वो इन कैश कर देंगे, ठीक है, आपको पे कर देंगे। तो कैश बच्चे जा नहीं रहा, तो कैश 1,85,000 भी पहले था, 1,85,000 ही अब रह गया। स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्नीचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये साइड तो 2,70,000 एज इट इज रह गई एसेट्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गई ऑनर की लायबिलिटी पे, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,50,000 पहले थी, 2,50,000 अब आ गई। क्रेडिटर्स बच्चे पहले थे 20,000 के, अब 12,000 को हमने प्रॉमिस कर दिया कि हम पे कर देंगे, तो 12,000 से क्रेडिटर्स की उतनी अमाउंट तो कम हो गई ना, क्योंकि वो पहले तो थे कि कब पे करने हैं, वो मेरे क्रेडिटर्स ही पड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कब पे है। अब मैंने उन्हें बिल्स उनकी जगह पे, उसकी जगह पे मैंने उन्हें बिल्स पेएबल दे दिए, जो वो भी मेरी एक लायबिलिटी है, बट वो मैं सेपरेट शो करूंगी, ठीक है। क्रेडिटर्स में से 12,000 निकल गए, कम हो गए, क्योंकि हमने उन्हें बोल दिया कि हम आपको दे देंगे, 8,000 के मेरे क्रेडिटर्स रह गए। ऑन द अदर हैंड जिनको हमने बोला हम देंगे, तो वो हमारी लायबिलिटी तो है ही है ना, तो बिल्स पेएबल में 12,000 जो है वो हम एक्स्ट्रा शो कर देंगे, वो मेरी एडिशनल लायबिलिटी आ गई। नो डाउट टोटल उतने का उतना ही रहा, 2,70,000। डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ कि क्रेडिटर्स कम हो गए पहले, बट उसकी जगह पे बिल्स पेबल आ गए हमारे 12,000 के। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,000। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 3,000 का दो। बच्चे सबसे बड़ी बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होती है ना, वो कैश में नहीं हम पे करते या कैश में हम रिसीव नहीं करते, ठीक है। एक ऑनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस हम मतलब बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट दे रहा है कैपिटल पे, ठीक है। तो जब भी बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट देगा कैपिटल में, तो वो कभी भी कैश में इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। कैश में वो इंटरेस्ट नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसके कैपिटल में से ही उस अमाउंट को निकाल लेगा, ठीक है, और उसको पे कर देगा। कैपिटल में से ही उस अमाउंट को निकाल लेगा और उसको पे कर देगा। बिजनेस, बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया ना, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हम उसे कैपिटल में से क्या कर देंगे, सबसे पहली बात माइनस। 2,50,000 की कैपिटल पहले थी, क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो सबसे पहले, क्योंकि कैश में तो इसकी डीलिंग होती नहीं है बच्चे, कैश में तो हम पे करते नहीं है, ना तो हम पे करते हैं ना हम कैश में रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले तो एसेट साइड समझ लो, 1,85,000 भी पहले थी, 1,85,000 भी अब आ गई। स्टॉक भी 60 का पहले था, 60 का ही अब आ गया। फर्नीचर भी 25 का पहले था, 25 का ही अब आ गया। एसेट साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं हो रही। 1,85,000 भी पहले था, 1,85,000 भी अब है, कैश में पेमेंट नहीं हो रही, तो हम देखेंगे कि अब कैसे होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, अगर बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है तो मैं उसे कैपिटल में से लेस कर दूंगी, ठीक है। खर्चा है तो मैं उसको, अगर कोई भी इनकम होती है तो वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है तो हम कैपिटल में से उसे लेस कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल पे जो इसका प्रॉफिट का या एक्सपेंस का इफेक्ट होता है वो ये रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपीज लेस हो गया। अब ओनर को आप 3,000 रुपए दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि कैश में से पे नहीं हो रहा, कैपिटल में से ही हम पे कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं हम उसको, तो वो 3,000 पहले लेस हो गया, वो क्लियर हो गया।
अब ओनर को हम 3000 पे कर रहे हैं, ओनर को बच्चे हम 3000 रुपीज पे कर रहे हैं, तो ओनर भी क्या कहता है कि वो 3000 निकालेगा थोड़ी। अगर मैंने 50,000 अपने बिजनेस में लगा दिए तो मैं 5000 विड्रॉ थोड़ी ना कर लूंगी अपने बिजनेस में से कि मुझे 50,000 पे 5000 आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो मैं विड्रॉ कर लूं। नो, वो बिजनेस में ही फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब अगर मेरी 50,000 की कैपिटल थी, मुझे 5,000 बिजनेस में से इंटरेस्ट मिला, तो मेरी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी? 55,000 की। समझ लगी? सेम ही चीज यहाँ पे हो रही है। पहले तो एक्सपेंस था, हमने लेस कर दिया, बट अब उसे जो 3,000 मिल रहा है वो बिजनेस में से निकालता नहीं है ऑनर। ऑनर क्या करता है कि वो इंटरेस्ट कैपिटल में ही उसे ऐड कर देता है, कैपिटल में ही उससे ऐड कर देता है। बच्चे नेट इफेक्ट तो देखो जीरो ही रहा, बट कैसे जीरो रहा वो चीज मैं आपको समझाने की एफर्ट्स कर रही हूँ। समझ लगी आपको? वो बिजनेस में से विड्रॉ नहीं करता, इसलिए वो कैपिटल में ही फर्दर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, इसलिए 3000 का 3000 वापस ऐड हो जाता है। तो बिजनेस के लिए नेट इफेक्ट नील ही रहा उसका। समझे? तो 2,50,000 -3 +3 2,50,000 का 50 रहा। क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8,000 के 8,000। बिल्स पेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12,000 के 12,000। तो नेट एसेट साइड पे भी 2,70,000 और लायबिलिटी साइड पे भी 2,70,000। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बताऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट वो भी सेम ही रहता है, एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है, बट क्यों होता है वो हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें वी विल डिस्कस। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप बिल्कुल फ्री होकर कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स देखूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर करूं। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ओके फाइन, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। ये पॉइंट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।